नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तमाम ताहरी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। आज इस गम की महफिल में, आज इस अंदाज में हम मेरे भाइयों इकट्ठे हुए हैं, यकीनन मैं लोगों में ये देख रहा था, इन ताहरियों में, कि कभी आपने एक समा देखा हो कि कभी कभार तेज़ बारिश पड़ती थी और एक मुर्गी अपने बच्चों को किस तरह परों में छुपा लेती थी, और अगर वही मुर्गी तूफान 12 में कूच कर जाए, यकीन करो उस बारिश के आलम में मुर्गी का फौत हो जाना, बारिश बरस रही हो तो उन चूजों को क्या हाल होता है। हमारा और आपका यही हाल है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मोहसिनों रहनुमा इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसल राह है। मैं एक एक बंदे को अगर उठाऊं तो उसकी पहली जिंदगी को देखूं, फिर आज वाली जिंदगी को देखूं, तो वो हर लम्हा अगर सजदे में गुजारे कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें रहबरो रहनुमा सजन साईं की क़ियादत में पीर रियासत अली जैसा दे दिया कि जिसने हमारी काया पलट दी। ये एहसान मेरे रहबरो रहनुमा किबला पीर रियासत अली ताहरी नक्शबंदी का है। उनकी हयात तैयबा, उनके इलाके के लोग, उनके रिश्तेदार आज हम में मौजूद हैं। वो हमको बेहतर जानते हैं। अल्लाह की कसम, मेरा खानदान यहां आया हुआ है। वो हमसे हमें बेहतर जानते हैं कि हम फिस्को फजार में डूबे हुए, हम दुश्मनियों गारत में डूबे हुए, हम नशे की लत में पड़े हुए, हम लड़ाई झगड़े के पहलू में आगाही करने वाले, लोगों को लड़ाई की दावत देने वाले, जिस गांव से तल्लक है उस गांव से 20 गांव डरते हूं। उस गांव से अगर एक मर्दे कलंदर के हाथ को पकड़कर सोहना साईं ने उठा के सियालकोट के इलाके में छोड़ा तो वो किबला रियासत अली साहब है। एक दफा का जिक्र है कि एक जगह हम इकट्ठे बैठे हुए थे, जनाब इमरान साहब ड्राइवर भी वहां मौजूद थे। 355 गाबे के साथ ही एक गांव है 356, पतलेवाल उसको कहते हैं। वहां का एक वडेरा था, चौधरी, वह फौत हो चुका है। उसने अजर आए मजाक, हजरत साहब का एक दोस्त भी था, रिश्तेदार भी, वो भी फौत हो चुका है। उमर नाम था या उमरा इस तरह का नाम था उसका, वो भी फौत हो चुका है। उसे अजराए मजाक ये लफ्ज कहे कि उमरिया
और तुम ही इंदा मुरीद हो गया, तैनू इंदा पता नहीं। ये लफ्ज थे कि तुम ही इंदा मुरीद हो गया, तैनू इंदा पता नहीं। ये मैं इसलिए लफ्ज बोलना चाहता हूं कि जम्मे गफीर मेरे खानदान का यहां आया हुआ है। तो उसका जवाब यह था, राज साहब मैं तां ही तो मुरीद होया, मैं इनू भाले जानदा हा। राज साहब मैं तां ही तो मुरीद होया, मैं इनू भाले जानदा हा। ये किवें दा हा? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने एक गांव से उठाया और इस इलाके में वारिद फरमा दिया? यकीनन वो सोहना साईं थे। किबला रियासत अली साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हर बंदे से उनका प्यार क्या अंदाज था। जिससे वो मिलते थे वो यही कहता था कि मेरे नाल ते प्यार सारे तू वखरा है। और चंद लोग आए हुए हैं, ये चंद लोग हैं, मस्तूरात भी अंदर आई हुई हैं। मैं दावे से कहता हूं हमें 10 से 15 बंदों के याद नाम नहीं रहते। और हजरत साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में लोगों को बाई नेम पुकारते थे। ये आप लोग भी गवाह हैं। कोई बंदा भी आपके सामने आ जाता था उसका नाम ले लेते थे। ये ज़र्फ, ये हिम्मत, ये मेरे पीर ने अता की थी। जिस मकसद के लिए आज यहां हम इकट्ठे हुए हैं, ऐ मेरे भाइयों कान खोल के सुन लेना, ये आवाज़ें बहुत दूर तक जाएंगी। आपका उठना बैठना, मुझे पता है जिस कुर्ब से हम और आप गुजर रहे हैं ये यकीनन बर्दाश्त के काबिल नहीं, लेकिन ये भी अमर रब्बी है कि आज ज़ाहिरन वो हमारे मौसन हम में मौजूद नहीं। उनके बाद मैं हॉस्पिटल में हजरत साहब के साथ तकरीबन 2:30 या 3 का टाइम था, सहरी के टाइम पे। मस्ताना इस चीज़ का गवाह है, हजरत साहब ने आवाज़ दी गजाली को अंदर बुलाओ। मैं किबला के पास गया, कुर्बान जाऊं उनकी सोच पर। आहिस्ता बोलते थे, हलक खुश्क था। मुझे करीब किया, फरमाया बेटा मैंने गरीबुल वतनी देखी है। मैं गरीबी के आलम में मैंने एक थैले को उठाया था जिसका सुबह एक अलामा साहब जिक्र कर रहे थे, वो हाथ के कुरैशिये से वालदा मोहतरमा बना के दिया करती थी। वहां से उठाते और पैदल तबलीग के लिए निकल जाते। मुझे फरमाया बेटा मैंने अपने रिश्तेदारों की बड़ी बातें सुनी हैं, वहां अपनों की बातें सुनी, सियालकोट के इलाके में आया, इन लोगों की भी सुनी। इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें मुझसे की, लेकिन मैंने अपने पीर का दामन नहीं छोड़ा। बेटा जी याद रखना, साथ ही मुझे हौसला दे देते कि इंशाअल्लाह आप साईं अब्बास दी बीवी फौत हो गई है, कराची कट्ठे जाना है, अगले महीने इंशाअल्लाह इमरान को आख्या आप कट्ठे निकलांगे, भोला शमाल वाला इमरान। साथ ही मुझे हौसला दे देते और साथ ये बात बता देते कि बेटा बात ये है, अगर लोग आपको पीर भी कहना शुरू कर देंगे, आपके हाथ भी चूमना शुरू कर देंगे, आप इस अंदाज में कहीं अपने पीर के मैखाने को ना भूल जाना। बेटा मैं तब ठंडा रहूंगा जब तुम और तुम्हारे खानदान में सजन साईं हो। और फकीरों के लिए दरस छोड़ दिया कि जिस पीर और मर्दे कलंदर के लिए मैंने अपने और अपने खानदान को, अपने देहात को, अपने गांव को, अपने इलाके को छोड़ दिया, रियासत अली की आल औलाद उस आस्ताना को और रियासत अली की आने वाली नस्लें अल्लाह के फजल से सजन साईं के मैखाने को कभी नहीं भूलेगी। और आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, आपसे
मस्जिद के अंदर बैठे हो, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, आप सब ताहरी यहां मौजूद हो, जो अमर था वो हो गया, उसे वापस लाना मुमकिन नहीं। सारे दिल के दरीचे खोल लो, दिमाग की नसों को हवा में रखो, और इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं, और मैं गवाही भी लूंगा। आप मस्जिद में बैठे हैं, अगर ये जिनकी आपको तारीफें सुनाई गई ये से अहल तो नहीं, ये सच्ची बात है कि साहबजादे हो गए, खलीफे हो गए, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं, मैं अपनी कौम को जानता हूं, मैं अपने गांव को जानता हूं, ये सब झूठ है। मैं इस कदर नहीं, इतना आला नहीं हूं, इतना अच्छा नहीं हूं, आपका खादिम हूं, आपका नौकर हूं, लेकिन वादे के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर इस आस्ताना आलिया चमनस्तान ताहरिया पसरूर से, गौर से, अगर इस आस्ताना आलिया ताहरिया मरकज आस्ताना आलिया चमनस्तान ताहरिया पसरूर से कोई भी आवाज सजन साईं के अलावा निकले, दरगाह अल्लाह आबाद शरीफ के फैज के अलावा निकले, बजाए कि तुम हमें सपोर्ट करो, बजाए कि तुम हमें वाह वाह में गुमराह कर दो, बजाए कि हमें पीर और फकीर कहते हुए हमें बुलंद बाला कर दो, कसम रब्बे काबा की तुम पर यह फर्ज होता है कि तुमने पसरूर आना बंद कर देना है। हाथ उठाओ, वादा करो, वादा करो, मस्जिद में बैठे हुए हो, हाथ उठाओ, इश्क के मैदान में हाथ उठाओ। हमारा जीना और मरना सजन साईं के लिए है, हमारा जीना और मरना सजन साईं के लिए है। या अल्लाह मेरे पीर सजन साईं के खानदान को सलामत रखना। और अगर इस मरकज से कोई दूसरा राह नजर आया आपको, ये जो साहबजादे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो खलीफे नजर आ रहे हैं, अगर इनकी जुबान से इस मरकज से कोई और आवाज आए, तुम्हें तुम्हारे रब्बे लम यजल की कसम अपने रास्ते जुदा कर लेना। उस वक्त ये गुमराही का दहाना होगा। मैं हाथ खड़े करके कह रहा हूं, उस वक्त ये गुमराही होगी कि जब इस आस्ताना से सजन साईं और उसके खानदान के अलावा कोई बात होगी तो वह गुमराही की पहली सीढ़ी होगी और वही आखिरी होगी। और तुम्हें इजाजत होगी, तुमने छोड़ देना है, तुमने बगावत कर देनी है, क्योंकि तुम्हारा जीना मरना मेरे महबूब कायद किबला पीर रियासत अली ने सजन साईं बनाया था। देहातों में गए तो सजन साईं का नाम बताया। अरे गौर करो, आपको तस्बीह खटकती नजर आती तो इलाहाबाद के मैदान और सहराओं की बातें करते। मरते दम तक मुझे अल्लाह की कसम फरमाया कि मेरी पुत्र कब्र ठंडी रहेगी जदू तक सजन सजन इत्थे हुंदा रहेगा। और फिर हमने एक नए सिरे से तजदीद अहद करना है। ये गम क़यामत तक इसका खलापुर नहीं होगा। हमारे आने के बाद भी वो माएँ इस दुनिया में अब नहीं आएंगी जो रियासत अली जैसा जवान पैदा करेंगे। मेरा पीर अपने पीर से वफा करके गया है। फनाफी शेख थे, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैज़ सजन साईं के वास्ते से जारी रहेगा। तजदीद अहद क्या है? मैं बतौर खलीफा अब्दुल गफ़ार गज़ाली अपने रब को हाज़िर नाज़र समझ के आपके सामने आपको गवाह बना के कहता हूँ कि इलाहाबाद की बस्ती का फैज़ मैं किबला हजरत पीर सलाहुद्दीन की मौजूदगी में हासिल करता रहूंगा। ये चीजें छोड़ दो कि जिस तरह आपसे तारीफ की गई कि दो खलीफे हैं,
अब मुझे तो मुदगिम पाओगे सलाहुद्दीन के कदमों में, अल्लाह की कसम। मैं मस्जिद में ये ऐद करना चाहता हूँ, ये मैं मस्जिद में ऐद करना चाहता हूँ कि हम और आप और मैं ये वादा करता हूँ, मेरा ख़ानदान, मेरा अहल व अयाल, मेरे बच्चे, आज से जो फैज़ का सिलसिला शुरू होगा, जिसे तजदीद अहद कह रहा हूँ, वो किबला पीर सलाहुद्दीन अयूबी की मौजूदगी में होगा। और इन्हीं की मौजूदगी में इस आस्ताना आलिया को हमने सजन साईं की मौजूदगी में देखना है। हमारा असल मैखाना, याद रखो मैंने पहले भी वादा लिया है, हमारा असल मैखाना इलाहाबाद शरीफ है। इलाहाबाद के अलावा अगर कोई बात यहाँ से निकले, बागी बन जाना तुम्हें रब्बे काबा की कसम, बागी बन जाना तुम्हें अल्लाह के रसूल की कसम। मोहब्बत में इतने आगे न जाना कि सजन साईं को भूल जाना। वो सजन साईं कि जिसने इतना शफीक रियासत अली अता कर दिया, जिसके अंदर हर झलक को देखा। आपने ज्यादा हमसे देखा कि उनका अंदाज क्या होता था, उनका इब्तदा बयान आप सुने, सजन साईं सजन साईं। अब एक और दौर का आगाज होने जा रहा है, वो ये है अनकरीब इलाहाबाद की बस्ती में हम हाजिर होंगे। अनकरीब फ़कीरों अपने घरों में भी कह देना, अनकरीब हम इलाहाबाद की तरफ जाएंगे 3 या 4 महीने के बाद। वो लोग जिनकी नजरें तुम्हारी दस्तारों पर हैं, जिनकी नजरें तुम्हारी दाढ़ियों पर हैं, ज्यादातर तुम्हारे दिलों पर हैं कि हुण मौका लब्भई खिंचण दा, जिनकी नजरें खींचने की हैं। हम राह वफा के राहू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। जो संगे गरां हाइल है रस्ते में, हटा कर दम लेंगे। हम राह वफा के राहू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। आपके अंदर वो लोग घुसेंगे, हमने जगह नहीं देनी। हमारा जीना मरना किबला साईं सलाहुद्दीन साहब की क़यादत में इलाहाबाद की बस्ती में है। हमारा उठना बैठना किबला सलाहुद्दीन की मौजूदगी में सजन साईं के ज़ेरे साया है। ऐ बचने वालों, ऐ जिंदा रहने वालों, हम ये अहद करते हैं, या अल्लाह क़यामत का समा हो, सजन साईं का झंडा हो, किबला सलाहुद्दीन की क़यादत हो, मंजर ही अजीब होगा। अब इलाहाबाद के लिए पहले अगर 400 बंदा जाता था, तो अब कम अज कम 1000 होना चाहिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।